हेलो एवरीवन, आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि एस एन सिन्हा कॉलेज में यूजी पार्ट 1 2022 से 23 और पूरे सेशन का बात करें तो 2022 से 25 में एडमिशन के लिए जो एप्लीकेशन फॉर्म है भरने का जो प्रोसेस है वो स्टार्ट कर दिया गया है। ठीक है, तो आपको ऑनलाइन करने से पहले कुछ बातों को का ध्यान रखना है। जो आप ऑनलाइन करने जाएं तो आपसे वो गलती ना हो, आपका जो एडमिशन फॉर्म हो वो रिजेक्ट ना हो। तो किन किन बातों पे आपको ध्यान रखना है इस वीडियो में आप लोग को मैं कंप्लीट बताने वाला हूँ। वीडियो को अंत तक देखना और वीडियो को शेयर भी करना, क्योंकि अब जो ऑनलाइन करोगे ना उसमें वार्ड से रिलेटेड भी बात पूछा जाएगा, स्पोर्ट्स से रिलेटेड भी बात पूछा जाएगा, ईडब्ल्यूएस से रिलेटेड भी बात पूछा जाएगा। अब इसमें कन्फ्यूजन होगा जो बिगिनर होंगे। वार्ड का मतलब, स्पोर्ट का मतलब, ईडब्ल्यूएस का मतलब बहुत लोग को मालूम है, बहुत लोग का नहीं भी मालूम है। ठीक है, तो जो वार्ड कोटा में, स्पोर्ट कोटा में और ईडब्ल्यूएस में अगर फॉर्म अप्लाई करते हैं तो उन लोग का डॉक्यूमेंट भी अलग लगेगा। ठीक है, तो कौन कौन स्टूडेंट हैं जो वार्ड, स्पोर्ट और ईडब्ल्यूएस में अपना एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं और डॉक्यूमेंट का क्या क्या रिक्वायरमेंट होता है और इजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होता है जो हम लोग ग्रेजुएशन में एडमिशन लेते हैं। ठीक है, क्योंकि कोई भी स्टूडेंट उस फॉर्म को भर देता है, भरने के बाद उनका सिलेक्शन नहीं होता है तो परेशान होना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, नर्वस होना स्टार्ट करते हैं। तो चलो मैं इससे रिलेटेड डिस्कस करता हूँ। आप ऑनलाइन भरने से पहले जरूर देखना वीडियो को। आप लोग के सामने एक नोटिस ओपन होगा। ये नोटिस जो है एस एन सिन्हा कॉलेज के द्वारा ही जारी किया गया है। तो इसमें बताया जा रहा है कि भाई जितने भी स्नातक यानी ग्रेजुएशन के स्टूडेंट हैं, ठीक है, चाहे वो आर्ट्स के स्टूडेंट हो, चाहे वो विज्ञान के हो, ठीक है, चाहे वो कॉमर्स के स्टूडेंट हो, जिनका पार्ट 1 में एडमिशन होगा, सेशन टोटल सेशन का बात यहाँ पर किया जा रहा है 2022 से 25 और पार्ट 1 का सेशन होगा 2022 से 23 होगा। ठीक है, आप लोग को ये जानकारी होगा। ठीक है, ये प्रोस्पेक्टस से रिलेटेड ये काम करेगा, प्रोस्पेक्टस जैसा काम करेगा। आप लोग सभी को मालूम होगा कि एस एन सिन्हा कॉलेज द्वारा पहले ऑनलाइन करना है तो ऑनलाइन करने से पहले कुछ बातों पर ध्यान भी रखना है। ठीक है, तो क्या बात है, सबसे पहले वार्ड से रिलेटेड हम लोग बात करते हैं। तो वार्ड है क्या? देखो, वैसे आवेदक जो हैंडीकैप हैं, वार्ड या स्पोर्ट कोटा के तहत नामांकन लेना चाहते हैं वे पोर्टल पर दिए गए यस के चुनाव करेंगे। अगर आप हैंडीकैप हैं तो यस करेंगे, वार्ड में है तो यस करेंगे, स्पोर्ट में है तो यस करेंगे। लेकिन कौन कौन स्टूडेंट यस करेंगे वो जान लो। अगर आवेदक नामांकन के लिए हैंडीकैप, वार्ड, स्पोर्ट कोटा के अंतर्गत होता है तो नामांकन के समय आवेदक को संबंधित दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे। अगर आप हैंडीकैप से रिलेटेड यस करते हैं या वार्ड से रिलेटेड यस करते हैं या स्पोर्ट्स से रिलेटेड यस करते हैं तो इससे रिलेटेड आपको डॉक्यूमेंट भी दिखाना होगा। ठीक है, अगर आप डॉक्यूमेंट नहीं दिखाते हैं तो प्रस्तुत नहीं कर पाते हैं तो ऐसे स्थिति में आपका चुनाव रद्द कर दिया जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं वार्ड है क्या। देखो, वार्ड का मतलब क्या होता है? वार्ड का मतलब होता है कि भाई मान लो कोई ऐसे गार्जियन है, ऐसे माता पिता है, ऐसा पति है जो सिन्हा कॉलेज में किसी न किसी पद पे कार्यरत है, वार्ड के अंदर आता है। ठीक है, स्पोर्ट के अंदर वैसे स्टूडेंट को लाया जाता है जो जिला या राज्य स्तर पर कोई भी खेल कूद से रिलेटेड उसे प्रमाण पत्र दिया हो, वे स्पोर्ट के अंदर आता है। ठीक है, वो और ईडब्ल्यूएस का मतलब वो होता है वे स्टूडेंट होते हैं जिनके पास समान वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग का नवीनतम प्रमाण पत्र। नवीनतम कहने का मतलब होता है नया। ठीक है भाई, ईडब्ल्यूएस मान लो बहुत सारे ऐसे भी गार्जियन है, बहुत सारे ऐसे भी स्टूडेंट हैं जो जनरल कैटेगरी में आते हैं लेकिन वे गरीब परिवार से बिलोंग कर जाते हैं। ठीक है, वैसे स्टूडेंट के लिए ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बनता है। अगर वो बनवाते हैं तो आपका नवीनतम होना चाहिए। नवीनतम कहने का मतलब होता है 6 मंथ तक का होना चाहिए। ठीक है, ये बात का आप ख्याल रखिएगा। अगर इससे पुराना है तो आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा। ठीक है, तो आपको मालूम हो चुका वार्ड, स्पोर्ट और ईडब्ल्यूएस से रिलेटेड। अब लोग बात करते हैं इजिबिलिटी क्राइटेरिया से रिलेटेड। हम लोग अब इजिबिलिटी क्राइटेरिया से रिलेटेड बात करेंगे। अगर आप इंटरमीडिएट पास कर चुके हैं और ग्रेजुएशन में आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो कम मार्क्स होते हुए भी सिन्हा कॉलेज में अप्लाई कर देते हैं, उनका सिलेक्शन नहीं हो पाता है, 1 साल उनका मिस भी हो जाता है, गैप भी चला जाता है, उन लोगों को बहुत परेशानी होने लगता है। ठीक है, और स्टूडेंट के साथ साथ गार्जियन भी परेशान होते हैं इसमें, इसलिए इजिबिलिटी क्राइटेरिया जरूर पढ़ें जब आप ऑनलाइन एडमिशन लेने जा रहे हैं। ठीक है, तो चलो इजिबिलिटी क्राइटेरिया पर थोड़ा हम लोग ध्यान देते हैं। भाई अगर सिन्हा कॉलेज में अगर ग्रेजुएशन करना चाहते हो तो कुछ बातों पर ध्यान रखना है यहाँ पर। सबसे पहले ऑनर्स पेपर से रिलेटेड बात करते हैं। हिंदी का अगर स्टूडेंट आप होंगे, इंग्लिश, संस्कृत, उर्दू, इकोनॉमिक्स, बीए से रिलेटेड मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, फिलोसफी और साइकोलॉजी,
कैंडिडेट का कम से कम, स्टूडेंट का कम से कम 45 मार्क्स होना चाहिए इन ए सब्जेक्ट, सब्जेक्ट में बात किया जा रहा है, ठीक है। जिन सब्जेक्ट को आप ऑनर्स बनाओगे ना उसमें 45 मार्क्स होना चाहिए। और ओवरऑल रिजल्ट, ओवरऑल कहने का मतलब होता है रिजल्ट का पूरा नंबर जोड़ के परसेंटेज निकालने के बाद वो 45% आना चाहिए आईए में, ठीक है। आईएससी का स्टूडेंट है कि भाई अगर आईएससी का स्टूडेंट कोई अगर आर्ट्स से करता है कोर्स, ठीक है, तो उन लोग का 50% मार्क्स चाहिए ओवरऑल। ओवरऑल कहने का मतलब है जोड़ कर उसका 50% आना चाहिए। या आपको हर एक सब्जेक्ट में जो ऑनर्स पेपर आप बनाओगे ना उसमें 45% मार्क्स होना चाहिए और ओवरऑल आपको, और कॉमर्स के लिए ओवरऑल 50% होना चाहिए, ठीक है। ये हुआ आपको क्या, हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, उर्दू, इकोनॉमिक्स के लिए। हिस्ट्री, पॉलिटिकल से, फिलोसफी और साइकोलॉजी से रिलेटेड बात करते हैं। देखो कैंडिडेट का 45 मार्क्स होना चाहिए जिसको ऑनर्स बनाओगे, ठीक है। ओवरऑल 45%, ठीक है। आईएससी का सेम रूल है जो यहाँ पे बताएगा। ज्योग्राफी के स्टूडेंट के लिए उन लोग का जो ऑनर्स बनेगा, ज्योग्राफी ऑनर्स अगर बनाते हैं तो 45 नंबर आपका होना चाहिए ज्योग्राफी में, और सब नंबर को जोड़कर 45% होना चाहिए, ठीक है। अब बीएससी से रिलेटेड बात करते हैं। अगर फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी, मैथमेटिक्स, इतने सारे विषय में से किसी को भी अगर आप ऑनर्स पेपर मानते हैं, बनाते हैं, तो आपका 45 मार्क्स आपका होना चाहिए, ठीक है। जैसे फिजिक्स बनाओगे तो फिजिक्स में 45 मार्क्स होना चाहिए, ठीक है। ओवरऑल आपको 45% होना चाहिए। अकाउंट में बात करो, बीकॉम में, अकाउंट में, ठीक है, तो भाई 45 मार्क होना चाहिए अकाउंट में, ओवरऑल 45% आपका होना चाहिए। अगर आईएससी का कोई स्टूडेंट अगर कॉमर्स करता है, ठीक है, तो उसे 50% उसका क्या होता है, मार्क्स होना चाहिए ओवरऑल। ये जो मैं प्रोसेस बता रहा हूँ, ये जो नंबर बता रहा हूँ, अप्लाई करने का नंबर बता रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि इतना नंबर हो गया तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। आपको ये अप्लाई करने का मार्क्स बताया जा रहा है कि जो आपको अप्लाई करना है। बहुत सारे स्टूडेंट है कि 33 मार्क्स है, अप्लाई कर देते हैं तो उन लोग का लिस्ट में नाम आने का चांस कम होता है। 40 नंबर है, अप्लाई कर देते हैं, उन लोग का लिस्ट में नाम आने का जो चांस बहुत कम होता है। तो इस बात पर आप लोग छोटे छोटे बातों पर ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं मिलूंगा इसी चैनल पर। थैंक यू।